स्टूडेंट्स, आज हम गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित कविता से हर्ष स्वीकारा के विषय में पढ़ेंगे। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है से हर्ष स्वीकारा। सबसे पहले प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं या प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में जो संकलित कविता से हर्ष स्वीकारा से ली गई हैं। इसके कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं और इस कविता में जो कवि है वो यह बताना चाहता है कि उसने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसने उसे बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है और कवि को कोई शिकायत भी नहीं है। इसलिए कवि कहता है कि जिंदगी में जो कुछ है जो भी है से हर्ष स्वीकारा, कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है मैंने उसे से हर्ष खुशी खुशी के साथ स्वीकार किया है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा, तुम्हें प्यारा। इसलिए मेरे पास जो कुछ भी है कि वो सब कुछ तुम्हारा है। यहाँ पर जो कवि अपनी प्रिया को संबोधित कर रहा है कि मेरे पास अब तक जो कुछ भी है प्राप्त किया है वो सब तुम्हें प्रिय है, सब कुछ तुम्हारा है। गर्बीली गरीबी, कि मेरी जो गरीबी है वो भी गर्बीली है, उस पर भी मैं गर्व करता हूँ। यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। कवि कहता है कि मेरी जो गर्व भरी जो गर्बीली है और मेरे जीवन के जो गहरे अनुभव, गंभीर का मतलब जो गहरे अनुभव है, और जो मेरी जो विचार संपदा है, विचार वैभव मतलब संपदा, और मेरी जो विचार संपदा है मेरे मन की है मजबूती, दृढ़ता है भीतर की, कि मेरे मन की मजबूती, मेरे हृदय की भावनाओं, भीतर की श्रीता का है अभिनव सब, और मेरे अंदर की जो नदी है श्रीता है, अभिनव का मतलब नया, जो कुछ भी मेरे अंदर है वो एक मेरी भावनाओं का एक नया प्रवाह है। अभिनव का मतलब नया, प्रवाह मतलब लहरें हैं, वह सब कुछ क्या है नया, मौलिक है, मौलिक सब कुछ नया है। भाव क्या है कि कवि कहता है कि तुम्हारे कारण मैं प्रत्येक स्थिति में, इसलिए कि पल पल मतलब मैं प्रत्येक स्थिति में खुश रहता हूँ, जो कुछ भी है जागृत अपलक। और कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जो पल जो कुछ तुम्हारे मतलब मेरे अंदर जो कुछ भी जागता है उसके पीछे संवेदन तुम्हारा, तुम्हारी ही प्रेरणा छिपी हुई है, तुम्हारे कारण ही है। मेरे पास जो कुछ भी है तुमने ही मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि अपनी प्रिया को संबोधित करता है कि जाने क्या रिश्ता है, पता नहीं तेरा और मेरा क्या रिश्ता है, मुझे तुम्हारे और मेरे बीच में जो एक प्रेम संबंध है इसका जो रिश्ता है उसका भी नहीं पता, पता नहीं कैसा ये स्नेह हम दोनों के बीच में है, पता नहीं मैं किस नाते से तुम्हारे साथ इस भाव से रह रहा हूँ। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, कि मैं जितना भी मेरे अंदर पता नहीं क्या भरा हुआ है, मैं जितना प्यार उड़ेलता हूँ उतना ही ज्यादा फिर वो भर भर के आता है। दिल में क्या झरना है, कवि कहता है कि मेरे दिल में तो प्रेम रूपी एक झरना है, मीठे पानी का सोता। जिस प्रकार एक मीठे पानी का झरना बहता रहता है उसी प्रकार मेरे अंदर प्रेम की जो धारा है वो भी बहती रहती है, भीतर वह ऊपर। तो मेरे अंदर वही प्रेम की जो भावना है और उनके अंदर तुम ही समाई हुई हो। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मेरे हृदय रूपी मेरे हृदय में तुम उसी प्रकार चमकती रहती है, उसी प्रकार रोशनी प्रदान करती रहती है जिस प्रकार चांद है रात को आकाश में चमकता रहता है और उसकी चांदनी हमें प्राप्त होती है। मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता रहे चेहरा, और मेरे अंदर तो मेरे हृदय में तो तुम्हारा ही प्रकाशित होता रहता है, और तुम्हारा ही जो खिला हुआ चेहरा है वो मेरे हृदय में चमकता रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पंत्र में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहालू मैं। कवि कहता है, वो अपनी प्रिया को संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि वह उसे सजा दे भूल जाने की, उसको भूल जाने का, अर्थात वह अपनी प्रिया के वियोग का जो दंड है उसे झेलना चाहता है, उसे प्राप्त करना चाहता है। तुम्हें भूल जाने की जो दंड है वो मुझे स्वीकार है। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, कवि कहता है कि जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर बहुत गहन अंधकार, अमावस्या की भांति काली रात होती है, वहां पे अंधकार होता है, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी उसी दक्षिण ध्रुव, उसी अमावस्या की रात के समान अंधकार हो जाए। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, और कवि कहता है कि मैं अपने शरीर में, अपने अंतर मन में सब कहीं मैं तुम्हें प्राप्त करना
चाहता हूँ। झेलू मैं उसी में ना लूं, मैं उस अंधकार रूपी जो पीड़ा है उसी को मैं झेलना चाहता हूँ, उसी के अंदर मैं नहाना चाहता हूँ। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित है रहने का रमणीय उजाला। कवि कहता है कि उसका जो वर्तमान जो जीवन है तुमसे ही, परिवेष्टित का मतलब जो घिरा हुआ है, आच्छादित मतलब जो छाया हुआ है, कि मेरा जो प्रिया के प्रेम से मेरा पूरा जीवन क्या घिरा हुआ है, और रहने का रमणीय है उजाला अब। और कवि कहता है कि प्रिय के प्रेम का यह उजाला बड़ा ही सुंदर रमणीय मतलब मनोहर, मन को अच्छा लगने वाला ये उजाला है, जो बहुत ही आकर्षक है, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। कवि कहता है लेकिन जो ये उजाला है यह अब मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे ये सहन नहीं होता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता। और कवि कहता है कि प्रिया की जो ममता है कवि के मन पर इस प्रकार मंडरा रही है, जैसे बादल आकाश में छा जाते हैं, मंडरा जाते हैं, उसी प्रकार प्रिया का जो प्रेम है कवि के हृदय पे मंडरा रहा है और उसे और भी दुखित कर रहा है। भीतर प्राप्ति कमजोर अक्षम अब हो गई आत्मा ये है। इसलिए कवि कहता है कि मेरी जो आत्मा है वो बहुत ही कमजोर, अक्षम मतलब जो अभी असमर्थ है, बहुत ही कमजोर और असमर्थ हो गई है। आत्मा है छटपटाती, छाती को भव्यता डराती। और कवि कहता है कि मुझे भविष्य की आशंका उसे डरा रही है, उसे छटपटा रही है। भविष्यता मतलब भविष्य, और उसकी छाती क्या है, छटपटा रही है। प्रिया जो कवि के हृदय को बहलाती है, बहलाती सहलाती, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कवि कहता है कि जो प्रिया है, जो उसकी प्रिया है, अब उसका जो प्रेम है वो उसे अब उसके हृदय को बहलाता है, सहलाता है और उसे अपनापन दिखाता है। और कभी उस प्रेम को सहन, बर्दाश्त मतलब सहन नहीं कर पा रहा है। भाव क्या है इन पंक्तियों में, जो कवि है वो कहना चाहता है कि जो प्रिया की ममता है वो उससे, उसके प्रेम से मुक्त होना चाहता है, तथा वो स्वयं अपने आत्मबल पर निर्भर होना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है। वो अपने प्रिया के ऊपर मतलब उससे दूर होकर अपने जीवन को यापन करना चाहता है। विषय देखिए, यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने स्वीकार किया है कि वो अपनी प्रिया की जो ममता है उससे मुक्त होना चाहता है और एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। ममता के बादल तुमसे ही उजला, दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, इन सब में क्या है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और आत्मीयता है या फिर कोमल भावना का यहाँ पर मानवीकरण, सुंदर मानवीकरण किया गया है। और यहाँ पर संबोधित, क्योंकि जो कवि है वो अपनी प्रिया को संबोधित कर रहा है, और तो यहाँ पे संबोधन शैली का और मुक्त छंद का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर माधुर्य गुण का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर प्रेम की बातें हुई हैं, तो जहाँ प्रेम का वर्णन होता है वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।